हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लू डार्ट नेटवर्क के बारे में। ब्लू डार्ट नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तरीके से बनाया गया है। अगर हम देखें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ब्लू डार्ट नेटवर्क को बनाने की, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन के जो भी देश हैं उनमें एक तरीके से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाया है। तो उन देशों में डेवलपमेंट अच्छा करने की नीयत से ब्लू डार्ट नेटवर्क की शुरुआत की गई है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि बैकग्राउंड की आखिर रियल रीज़न क्या है ब्लू डार्ट नेटवर्क को बनाने के पीछे, तो हम जानते हैं कि एशिया में इमर्जिंग चाइना जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के पीस और स्टेबिलिटी के लिए। हम देखते हैं कि कैसे कैसे चाइना का साउथ चाइना सी के आसपास के जो भी देश हैं, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ताइवान है, और जो जो भी देश हैं साउथ चाइना सी में, उनके साथ चाइना का एक तरीके से विवाद चल रहा है और वो विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना हमेशा से कहता है कि ये साउथ चाइना सी 9 लाइन जो कि यू शेप का है वो मेरा है, और ये टेरिटोरियल वाटर या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाए, क्या किसी भी देश के टेरिटोरियल वाटर है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा साउथ चाइना सी हमारा है और इसमें जितने भी ऑयल और मिनरल रिसोर्सेस हैं वो सब हमारे ही हैं, और इस पर किसी भी तरीके का संवाद नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके का डायलॉग इस पर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे चाइना को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने पाइवोट टू एशिया कॉन्सेप्ट लाया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए एशिया पैसिफिक रीजन में। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि चाइना के एक तरीके से एग्रेशन के रिस्पांस में एक तरीके से ब्लू डार्ट नेटवर्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जो कि बनाई जाती है जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इन देशों का ये कहना है कि जो भी देश चाइना से एक तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं चाइना से लोन लेके, उन देशों को चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसने से रोकना है। जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं कि चाइना के डेब्ट ट्रैप में श्रीलंका फंस गया है, तो श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा आइलैंड को लीज पे दे दिया है चाइना को, और चाइना वहाँ बहुत सारा डीप पोर्ट डेवलप कर रहा है, एक तरीके से वहाँ अपना मिसाइल सेंटर भी लगा रहा है। तो ऐसे देशों को चाइना के डेब्ट ट्रैप से बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ये मुहिम है ब्लू डार्ट नेटवर्क की, कि इसको किसी भी तरीके से एशिया पैसिफिक रीजन में एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर इसको एक बेहतर तरीके से एशिया पैसिफिक रीजन में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसके अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिलेंगे। चाइना का हम देखते हैं कि ब्लू डार्ट नेटवर्क चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से भी एक तरीके से अपनाया गया है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हम ये जानते हैं कि ब्लू डार्ट नेटवर्क जो है एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक तरीके से टक्कर देगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है एक तरीके से लैंड रूट से भी पास होता है, एशिया से शुरू होता है, यूरोप तक जाता है, और ये लैंड से भी पास होता है और सी से भी पास होता है। तो उसी को कवर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए स्पेशली अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ब्लू डार्ट नेटवर्क की स्थापना की गई है। ये स्पेशली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एशिया पैसिफिक रीजन के जितने भी देश हैं, चाहे वो माइक्रोनेशिया में हो, मेलानेशिया में हो, चाहे वो पॉलिनेशिया में हो, ये सब में एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बढ़ावा देगा। और जो भी देश चाइना के आसपास जा रहे हैं कि हमको चाइना से एक तरीके से साफ लोन लेना है, उन देशों को चाइना के पास साफ लोन लेने से रोकना भी है, और इन देशों को एक साथ ये भी शो कराना है कि किसी भी तरीके से आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ना शामिल हो, क्योंकि अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होते हैं तो किसी न किसी दिन चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाएंगे और एक तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। थैंक्स गाइस, आज के लिए।